टीचर्स एंड एक्शन कमेटी की, जिसमें हम हमारे जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर चर्चा होती है। इस समय का जो सीरियस इशू जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह जो है वो रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर जो हो रही है उसके अगेंस्ट हम हैं, उस प्रोसेस के अगेंस्ट हैं। हम रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर्स के अगेंस्ट नहीं है, बट द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द डिपार्टमेंट जो है वो ठीक नहीं है। वो जो उसने क्राइटेरिया रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स मेंशन नहीं किए गए हैं प्राइमरी स्कूल्स के लिए या मिडिल स्कूल्स के लिए, सबको एक ही लाठी से उन्होंने बांधा है। आपको पता है कि मिडिल स्कूल में कम से कम 2 टीचर्स बिजी रहते हैं, नॉन टीचिंग टीचर्स हैं तो एक टीचर बिजी है इन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स में। या तो ये नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स जो वो टीचर से ली जाए, फिर इस पीटीआर को जो उन्होंने रखा है उसको हम साथ हैं हम, लेकिन टोटली नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स जो है बंद होने चाहिए। लेकिन वो डिपार्टमेंट कर ही नहीं सकता है। उन्होंने पहले भी बताया कि आपके बगैर हमारा काम नहीं हो सकता। नॉन टीचिंग जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से यहाँ एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स प्लस जोनल प्रेसिडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे और अलग अलग विषयों पे यहाँ चर्चा हुई है। रिसेंटली जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है, उस मसले को लेके हर एक टीचर ने, हर एक वक्ता ने यहाँ पे अपनी गंभीरता जो है वो दिखाई है और ये कहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए रैशनलाइजेशन में जो क्राइटेरिया उन्होंने अडॉप्ट किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा मांग और मानना यह है कि एक प्राइमरी स्कूल में मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स जो है वो 2 होने चाहिए, 2 शिक्षक वहां कम से कम होने चाहिए। मिडिल स्कूल में कम से कम 5 शिक्षक वहां पे होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको पीटीआर मेंटेन करनी है, हम ये कहते हैं जब आपने तीसरा शिक्षक एक प्राइमरी स्कूल में देना है, उसको अगर आप 1:15 भी करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। एक टीचर आप 1:10 को रख के या 2 टीचर आप रख लें, तीसरा जब आपने देना है 45 बच्चों के बाद आप दें, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मिनिमम टीचर एक प्राइमरी स्कूल में 2 होने चाहिए, क्योंकि आज प्री प्राइमरी क्लासेस हमारे स्कूल में स्टार्ट हुई है, जो बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, उसको हमने वेलकम भी किया है। उस कंसेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको और स्टाफ देने की जरूरत है, ना कि वहां पे जो तैनात शिक्षक हैं वहां से उनको उठाने की जरूरत है। क्या लगता है आपको कि सरकार के पास इतना जो स्टाफ है वो मौजूद है कि वो जिस तरह से आपने कहा कि अगर वो उन्होंने कोई एक क्राइटेरिया बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, क्या उनके पास वो स्टाफ मौजूद है या नहीं है, स्टाफ की कमी है? सर मैं ये कह रहा हूं, अगर वो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा ये है कि स्टाफ की कमी है। लेकिन उन स्कूलों को चलाने के लिए जहां स्टाफ नहीं है, क्या जो एग्जिस्टिंग हमारे स्कूल जो चल रहे हैं क्या उनको डिस्टर्ब करना जरूरी है? आप बताइए, क्या इस तरह से करके आप दोनों स्कूलों को चला पाएंगे? हम ये कहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल 2 होने चाहिए, मिडिल स्कूल में 5 होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको पीटीआर मेंटेन करनी है आप करिए। लेकिन अगर एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर और वो भी अगर बीएलओ है, सेंसस करेगा, सर्वे करेगा, मिड डे मील चलाएगा, जितनी तरह की आपकी ड्यूटीज हैं, नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स जो है वो करेगा, उसके बाद क्या पॉसिबल है कि उन गरीब बच्चों को हम पढ़ा पाएंगे? हमारा कंसर्न टीचर के साथ साथ वो बच्चा है जो बच्चा स्कूल में